हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आई होप आप मेरे लेक्चर्स को भी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक भी आपने मेरे लेक्चर सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल लर्निफाई इनोवेटिंग एजुकेशन पे जा सकते हो, मेरे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने मॉडुलस का पहला लेक्चर जो बनाया था उसमें मैंने मॉडुलस के कुछ पोर्शन को कवर किया था। वहां पे मैंने कवर किया था मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन को, कि आखिर मॉडुलस बिहेव कैसे करता है। तो बहुत सिंपल सी बात बताई थी कि मॉडुलस बोलता है कि मेरे अंदर का इनपुट अगर पॉजिटिव है तो मुझको हटा दो, क्योंकि मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू देता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू देता हूँ। और वो दूसरी बात कहता है मेरे अंदर का इनपुट अगर नेगेटिव है तो मुझको हटा के माइनस लगा दो, क्योंकि आप ऑलरेडी नेगेटिव हो, मेरे से माइनस ले लो और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मॉडुलस हमको एक एब्सोल्यूट या पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो ये हमने मॉडुलस की बेसिक डेफिनेशन में सीखा था। और हमने ये भी सीख लिया था कि मॉडुलस एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। नॉन नेगेटिव का मतलब बहुत सिंपल सा है, नेगेटिव नहीं है। या तो मॉडुलस ऑफ एक्स या मॉडुलस फंक्शन आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, या फिर अगर आप इनपुट जीरो डालोगे तो जीरो दे देगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देगा। एक बात जरूर ध्यान रखना, काफी बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स पूरी ओवरऑल एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। उसको आप लोग एक्स से कंफ्यूज ना करें। एक्स जो है वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, वो उसका इनपुट है। मॉडुलस का इनपुट अगर एक्स है तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन ओवरऑल मॉड एक्स इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। वो हमेशा पॉजिटिव होगा अगर इनपुट पॉजिटिव या नेगेटिव है, और वो जीरो होगा अगर इनपुट जीरो है। तो इट्स अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में सीख लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर के मेरे चैनल पे देख सकता है मॉडुलस का लेक्चर 1। और साथ साथ इस वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी मैंने चीज जो बताई थी, थोड़े बेसिक ग्राफ बताए थे मॉडुलस के, और आई होप आप लोग समझ गए होंगे बेसिक ग्राफ में कि जो मॉडुलस के ग्राफ हैं, जैसे मॉडुलस ऑफ एक्स हो गया, या मॉडुलस के अंदर कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है तो मॉड एक्स माइनस टू, ये सारे वी शेप के बनते हैं। और अगर मॉडुलस ऑफ एक्स के आगे माइनस लगा दें तो भी वी शेप ही होता है, लेकिन रिवर्स होता है, नीचे की तरफ होता है। इतनी बेसिक बात हमने सीख ली थी। तो वी शेप का ग्राफ बनता है मॉडुलस ऑफ एक्स में। ये आपको बस ध्यान रखना है, मॉडुलस के अंदर अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो वी शेप का ग्राफ बनता है। हाँ, एक्सप्रेशन हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, कुछ क्वाड्रेटिक डालेंगे तो ऑब्वियसली ग्राफ का शेप चेंज हो जाएगा। खैर, वो बात का पोर्शन है। आज हम मॉडुलस के इस सेकंड लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करना मैं स्टार्ट करूंगा, दैट इज मॉडुलस इनइक्वालिटी। ऑल्दो ग्राफ का भी कुछ क्वेश्चन बाकी है, लेकिन वो हम बाद में डील करेंगे। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी, कि मॉडुलस की इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करते हैं। तो बच्चों, मॉडुलस की इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं अच्छे से, कि मॉडुलस ऑफ एक्स कैसी क्वांटिटी होती है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है। तो जो मेरा मॉडुलस ऑफ एक्स है या मॉडुलस फंक्शन जो है, आप कह सकते हैं इट इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी का मतलब है मॉडुलस ऑफ एक्स या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जो एक्स है, जो कि उसका इनपुट है, वो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। बट मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब क्योंकि हम मॉडुलस की किस में जा रहे हैं? इनइक्वालिटी में जा रहे हैं। तो मॉडुलस की इनइक्वालिटी, अगर हम कंपेयर मॉडुलस की इनइक्वालिटी में हम जा रहे हैं, इसका मतलब है अपने मॉडुलस फंक्शन को मैं कंपेयर करना शुरू करूंगा। तो जब कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो मॉडुलस फंक्शन का कंपैरिजन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ कांस्टेंट के साथ में। और जब भी हम कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं तो मॉडुलस ऑफ एक्स कैसी क्वांटिटी है? नॉन नेगेटिव। तो हम सबसे पहले अपने मॉडुलस एक्स को कुछ तीन टाइप के कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं। पहला कांस्टेंट में लूंगा पॉजिटिव, दूसरा लेंगे नेगेटिव, और जीरो। इन तीनों को पहले समझते हैं, क्योंकि अगर ये बेसिक बात हमको अच्छे से समझ में आ गई तो मॉडुलस में मैं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करूं, आप कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे। तो चलिए
सबसे पहले मॉडुलस जो कि एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, इसको हम कंपेयर करते हैं एक पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ में, एक पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ। तो मान लेते हैं ये है मॉडुलस ऑफ एक्स, मुझे कंपेयर करना है तो शुरुआत करते हैं इक्वालिटी से। अगर मॉडुलस ऑफ एक्स 2 के इक्वल है तो एक्स क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स अगर 2 से बड़ा है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, अगर मॉडुलस ऑफ एक्स 2 के इक्वल है और उससे बड़ा है तो क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी एक्स की, और सिमिलरली मॉड एक्स लेस देन 2 है तो क्या होगा, और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है तो क्या होगा। तो मैं अपनी मॉडुलस ऑफ एक्स को एक पॉजिटिव कांस्टेंट के साथ में कंपेयर कर रहा हूं। यहां से मुझे पता है, सबको पता है आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि मुझे पता है मॉड ऑफ 2 की वैल्यू भी 2 होती है और मॉड ऑफ माइनस 2 भी 2 होता है। तो मॉड कहते ही है मेरे अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है तो मुझे हटा दो और मेरे आगे माइनस लगा दो, तो ये भी क्या हो जाएगा। इसका मतलब है मॉड एक्स अगर 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 होगी तो भी मॉड 2 2 आएगा, और x की वैल्यू माइनस 2 होगी तो भी मॉड ऑफ माइनस 2 प्लस 2 आएगा। इसका मतलब अगर मॉड x 2 के इक्वल है तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहां से समझते हैं मॉड x ग्रेटर देन 2। मॉड x ग्रेटर देन 2 में क्या है, आपको वो x बताना है जब x 2 से बड़ा है। वैसे तो आप कॉमन सेंस से सोचे तो भी समझ में आ जाएगा कि मॉड एक्स 2 से बड़ा तब होगा या तो मेरा इनपुट ही 2 से बड़ा हो जाए, जैसे लेट से 3, तो मॉडुलस ऑफ 3 भी क्या होगा, 3 होगा जो कि 2 से बड़ा है। तो या तो इनपुट मेरा 2 से बड़ा हो जाए तो मॉडुलस 2 से बड़ा होगा, या फिर मेरा इनपुट माइनस 2 से छोटा हो जाए, जैसे मॉडुलस ऑफ माइनस 3, मॉडुलस ऑफ माइनस 3 भी क्या होगा, 3, और वो भी 2 से बड़ा होगा। तो एक तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन है हम इसको ऐसे मेथड से करें जिससे हम डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड मॉडुलस के क्वेश्चन भी हैंडल कर सकें। और इसके लिए जो मैं रिलाई करता हूं वो सबसे खूबसूरत टेक्निक, सबसे पावरफुल टेक्निक, दैट इज वेवी कर्व मेथड। बच्चों यस, वेवी कर्व इज द बेस्ट मेथड टू डील मॉडुलस इनइक्वालिटी। मेरा सजेशन है इस क्वेश्चन को हम वेवी कर्व या फिर साइन स्कीम मेथड से करेंगे ताकि हम आगे चल के ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस को भी आसानी से कर पाए। तो मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2, इस क्वेश्चन को मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 को पहले लेफ्ट साइड में लाऊंगा। बेबी कर्व कहता है कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2 की वैल्यू में 0 करूं तो जो भी वैल्यू एक्स की आए उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 को अगर मैं 0 करूं तो यहां से मेरी जो x की वैल्यू आएंगी वो अभी अभी हमने सीखी है, वो आएगी 2 और माइनस 2। वेवी कर्व मेथड कहता है कि आप -2 और 2 को नंबर लाइन पे करेक्ट ऑर्डर में प्लॉट कर दीजिए। जिन बच्चों को भी वेवी कर्व मेथड अभी तक नहीं आता है वो जाकर के मेरे वेवी कर्व का बेसिक्स देख सकते हैं, वो वीडियो भी मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, तो वहां से आप सीख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, -2 और +2 यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी और फिर यहाँ पर मैं एक लूप बना दूंगा। ये लूप मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि ये -2 और +2 इस नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और यहां से हम बेबी करने स्टार्ट करते थे बच्चों पॉजिटिव साइन से, राइट एक्सट्रीम में हम स्टार्ट करते थे पॉजिटिव साइन से। पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑल्टरनेट नेगेटिव और देन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, मुझे वो x बताना है, मुझे वो x बताना है जब मॉड ऑफ x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। और मुझे दिख रहा है ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है और x की वैल्यू -2 से छोटी है। तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और -2 से छोटी होगी तो मॉड x आपका 2 से बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी।
ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और हम बेबी कर्व से बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आते ही बाकी सारे क्वेश्चंस भी आप बहुत आसानी से प्लॉट कर लोगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो जरा बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर था, पहले इसका आंसर लिख देता हूं मैं यहीं पे। मैंने यहाँ बेबी कर्व बनाया था, ये -2 +2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मुझे दिख रहा था ये मॉड x 2 से बड़ा तब होगा जब x -2 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब है थर्ड में आपको जो आंसर बताना है वो एक तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का यूनियन लेके बताना है। अब आपको वो x बताना है जब आपका मॉडुलस ऑफ x 2 के इक्वल है और 2 से बड़ा है, 2 के इक्वल है और 2 से बड़ा है। तो 2 के इक्वल और 2 से बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, जैसे ग्रेटर देन 2 का निकाला था। तो यही आंसर आएगा। लेकिन सेकंड पार्ट में यहाँ पर आप ध्यान देखिए बच्चों, ओपन ब्रैकेट आया था। अब क्योंकि मॉड x वैल्यू 2 के इक्वल भी है, और इक्वल तब होगी जब x वैल्यू क्या होगी +-2। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मुझे अपने x की वैल्यू +-2 भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, मुझे अपनी वैल्यू इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इसमें -2 और +2 पे हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। बिल्कुल ठीक सोचा आप लोगों ने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। क्योंकि अब मेरा -2 और 2 इंक्लूड हो गया है थर्ड पार्ट में। क्या सेकंड पार्ट में -2 और 2 इंक्लूड था? आंसर इज नो, इंक्लूड नहीं था। बिल्कुल सही समझा बच्चों आप लोगों ने। तो यहां पर थर्ड का आंसर भी आ गया। फोर्थ का आंसर तो आप समझ ही गए होंगे कि मॉड x लेस देन 2 कब होगा। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये मॉड x 2 से छोटा तब होगा जब आपका x -2 और 2 के बीच में हो। तो क्वेश्चन मॉड x लेस देन 2 का मतलब क्या है? मॉड x -2 लेस देन 0। तो मॉड x -2 नेगेटिव कब होगा? जब x -2 और 2 के बीच में होगा। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से। और फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा? ऑब्वियसली आप सब समझ ही गए होंगे फिफ्थ का आंसर क्या आएगा। अब आपको बताना है वो x जब मॉड x -2 नेगेटिव है और 0 है। तो नेगेटिव का आंसर तो फोर्थ में दिख ही रहा है, 0। और क्या हो जाएगा? जब x +-2। तो हम क्या करेंगे बच्चों? -2 और 2 को यहाँ पर क्या करेंगे? अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। और -2 और 2 को अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा ब्रैकेट लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। कैसा ब्रैकेट लगाएंगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखो बच्चों, मैंने अपने मॉडुलस ऑफ x विच इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को एक पॉजिटिव क्वांटिटी से कंपेयर भी किया है और इक्वल भी किया है। और आई होप आपको पांचों आंसर बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? जब हमने पॉजिटिव क्वांटिटी से कंपेयर कर लिया है, तो अब हम मॉडुलस ऑफ x को किससे कंपेयर करेंगे? नेगेटिव क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे और देखेंगे मॉडुलस वहां पे कैसे वर्क करता है, कैसे बिहेव करता है। तो चलिए मॉडुलस से बात करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम करता है जब हम उसको एक नेगेटिव क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। मैं फिर से भाई 5 पॉसिबिलिटी ले लेता हूं। ये 5 पॉसिबिलिटी मैंने फिर से लिख दी। मॉड x -2 के इक्वल, सच बताइए बच्चों क्या हो सकता है? एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी क्या नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल हो सकती है? आपको पता है नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो यहां से आंसर आएगा नो सोल्यूशन ऑफ x। नो सोल्यूशन। सिंपल सी बात है, आप सब लोग समझ ही जाओगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मॉड x ग्रेटर देन -2। मॉड x -2 से बड़ा होना चाहिए किस x के लिए? ध्यान से सोचा जाए तो मॉड x क्या होती है? पॉजिटिव या 0 होती है वैल्यू। कोई भी पॉजिटिव या 0 वैल्यू आप सोचिए -2 से क्या छोटी हो सकती है? कभी कभी नहीं हो सकती। हमेशा -2 से क्या होगी? बड़ी। -2 है नेगेटिव,
मॉड एक्स कैसा है, नॉन नेगेटिव, एक नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव और जीरो वैल्यू हमेशा -2 से क्या होगी, बड़ी होगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है। और इनइक्वालिटी में बच्चों कोई भी स्टेटमेंट अगर हमेशा ट्रू होता है तो उसका आंसर हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू r, या फिर x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी। क्यों लिखते हैं, बट ऑब्वियस, क्योंकि जब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है इसका मतलब है x की सारी रियल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर सब सेटिस्फाई कर रही हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। आई होप बच्चों आपको आसानी से बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं इस पे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉड x -2 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। मॉड x -2 के इक्वल तो हो नहीं सकता और बड़ा हमेशा हो सकता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। थर्ड केस, मॉड x -2 से छोटा होना चाहिए। आप सोचिए एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी जो कि या तो पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, -2 से छोटी हो जाए, नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी। कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटी हो सकती है, तो मतलब ही नहीं बनता। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट हमेशा क्या है, हमेशा फॉल्स है। और इनइक्वालिटी में कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जो हमेशा फॉल्स है तो आंसर क्या होता है, नो सोल्यूशन, या हम कहते हैं x कुछ भी नहीं होगा, या सेट के फॉर्म में समझे तो हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5। 5 का मतलब नल सेट, 5 का मतलब क्या होता है, नल सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो x एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट, मॉड x -2 से छोटा या इक्वल होना चाहिए। और हम सीख चुके हैं कि मॉड x -2 के इक्वल भी नहीं हो सकता और छोटा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका आंसर भी क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5। तो यहाँ पे आप लोग बच्चों समझ गए होंगे कि अगर हम मॉडुलस ऑफ x को एक नेगेटिव क्वांटिटी से कंपेयर करें तो कैसे डील करेंगे, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। और आई होप आप लोगों ने इसको ठीक से नोट भी कर लिया होगा। ये थोड़ा सा डिस्कशन आपको हेल्प करेगा जब हम अच्छे क्वेश्चन के डिस्कशन में जाएंगे, तो आपको ये क्लैरिटी बच्चों अच्छे से होनी चाहिए। अब हम मॉड x को किससे कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव से कंपेयर कर लिया, नेगेटिव से कंपेयर कर लिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ने वाली बीच की कड़ी कौन है, यस आपने ठीक सोचा, जीरो। और जीरो किसने दिया था, हमारे महान भारत देश ने दिया था। तो क्यों ना जीरो से भी इसको कंपेयर कर लिया जाए, तो चलिए जीरो से भी कंपेयर कर लेते हैं। मॉड x इक्वल टू 0, तो बताइए मॉड x अगर 0 के इक्वल है तो x क्या होगा, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मॉड के अंदर अगर x इनपुट ही अगर 0 हो जाए तभी ये 0 होगा, सिर्फ मॉड 0 ही 0 होता है, तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 0। मगर मेरा सजेशन ये है कि आप इसका आंसर 0,0 लिखें। ऐसा मैंने क्यों किया ये आप आगे और अच्छे से समझेंगे आगे के लेक्चर्स में, बट दिस इज माय रिक्वेस्ट। अभी आप मॉड x इक्वल टू 0 का आंसर x इक्वल टू 0,0 लिखें और इस इक्वेशन को आप इसके कंपेरेबल समझा करें, x स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से भी x वैल्यू 0,0 ही आएगी, तो आप इसे 0,0 ले। क्यों 0,0 लेना इंपॉर्टेंट है, ये जब आप बेबी कर्व लगाएंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बट अभी आपको याद रखना है मॉड x अगर इक्वल टू 0 है तो आपको x क्या लेना है, 0,0 लेना है। 2 बार x की वैल्यू 0,0 लेनी है आपको, 0 2 बार लेनी है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, मॉड x ग्रेटर देन 0। मॉड x पॉजिटिव कब होगा, वैसे तो कॉमन सेंस यूज करें तो हम कह सकते हैं कि मॉड x पॉजिटिव तब होगा जब इनपुट या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉड का इनपुट 0 हो गया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ना पड़ेगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मॉड x पॉजिटिव कब होता है, जब इनपुट या तो नेगेटिव हो, -इंफिनिटी से 0 से बिलोंग कर रहा हो, या इनपुट पूरी तरह से पॉजिटिव हो।
तो आपका मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? भाई मॉड एक्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा ही होता है ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ये तो हम डे वन से जानते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट हमेशा क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। देन मॉड एक्स लेस देन 0, ये अजीब बात है। नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को आप कह रहे हो 0 से छोटा हो जाए, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स है, आएगा एक्स बिलोंग्स टू 5। पांचवा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है मॉड एक्स नेगेटिव हो या 0। मॉड एक्स नेगेटिव तो बच्चों हो ही नहीं सकता, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। 0, यस 0 हो सकता है। कब हो सकता है? जब इनपुट ही 0 हो जाए। इसका मतलब है एक्स की वैल्यू यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगी, 0, अब देखिए बच्चों, इस बेसिक क्वेश्चन में मॉडुलस को मैंने 3 कांस्टेंट से कंपेयर किया है। और क्यों किया है? एक कांस्टेंट मैंने नेगेटिव लिया था, एक पॉजिटिव और एक 0, क्योंकि आप मॉडुलस ऑफ एक्स को जब आप कंपेयर करेंगे किसी कांस्टेंट से तो 3 ही पॉसिबिलिटी आएंगी। ऑल्दो हम किसी भी मॉडुलस फंक्शन को किसी भी और फंक्शन से भी कंपेयर कर सकते हैं, बट वो हम धीरे धीरे लेटर स्टेजेस में आप सीखेंगे, जैसे जैसे आप मैथमेटिकली बच्चों ग्रो करोगे। अभी हमको मॉडुलस ऑफ एक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और उसके लिए हमने मॉडुलस ऑफ एक्स को सिर्फ कांस्टेंट से कंपेयर किया है, उसमें भी मैंने 3 केस बना लिए। और आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, इसी मॉडुलस के अंदर हम कुछ अच्छे फंक्शन भी डालेंगे, राइट साइड में फिर हम कांस्टेंट भी लिखेंगे, और फिर कुछ अच्छे फंक्शन भी लिख सकते हैं। वो जैसे जैसे आप मैथ्स में ग्रो करते जाएंगे, अब सब चीजें सीखते जाएंगे। अभी हमको सिर्फ मॉडुलस को हैंडल करना सीखना है। अगर हम हैंडल करना सीख गए तो हम बड़े बड़े क्वेश्चन भी आसानी से हैंडल कर लेंगे, तो उसकी टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। तो ये मैंने मॉडुलस का एक छोटा सा बेसिक इनइक्वालिटी वाला पार्ट कवर कर दिया है। अब कोई भी बेसिक पार्ट कवर होने के बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ और बेसिक क्वेश्चन के साथ हम मॉडुलस की इनइक्वालिटी की और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। आई होप आप भी बनाना चाहते होंगे। तो चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर एक्स, जहां पर है मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन 5। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन 5। अभी आप सोच रहे हो कि अभी तक तो मॉड एक्स था, एक्स माइनस 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अभी बहुत इजी लीनियर एक्सप्रेशन ही है, हम इसको डील कर लेंगे। कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं इसको डील करने के, तो क्या, बल्कि मैं आपको बोलूंगा 3 तरीके हैं इसको डील करने के। एक होता है बेसिक प्रॉपर्टी से डील कर सकते हैं, एक आप इसको ग्राफिकली डील कर सकते हैं, और एक आप उसको वेवी कर्व से डील कर सकते हैं। चॉइस आपकी, आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है जितने लोग वेवी कर्व से करेंगे उनका जो स्किल सेट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो इन दोनों मेथड से बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए एक एक करके पहले तीनों मेथड को समझ लेते हैं बेसिक क्वेश्चन में, और फिर मेरे सजेशन यही है कि आप वेवी कर्व पे मूव करें। तो वेवी कर्व को मैं लास्ट में डील करूंगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं कर रहा हूँ बेसिक प्रॉपर्टी से। बेसिक प्रॉपर्टी में ये लिखा जाता है मॉडुलस की, कि अगर मॉडुलस ऑफ एक्स ए से छोटा है, जहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि ए इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो यहाँ पर मॉड एक्स अगर एक्स से ए से छोटा है तो आप रिजल्ट लिखोगे एक्स होगा इन बिटवीन माइनस ए एंड ए। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो बच्चों हम याद करते हैं, हालांकि बहुत इजीली एक्सप्लेन हो जाता है। आप ध्यान से देखो, मॉड एक्स लेस देन 2 मैंने आपको समझाया है बेबी कर्व से, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। एक्स आ जाएगा माइनस ए से ए। और दूसरी एक रिजल्ट और है जो हम याद करते हैं कि मॉड एक्स अगर ए से बड़ा है तो यहां से इंप्लाइज करेगा एक्स या तो माइनस ए से छोटा होगा या एक्स ए से बड़ा होगा। हम कई बार ये जो रिजल्ट है या प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, इनको डायरेक्टली यूज करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर मैं अपने क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करूं, बेसिक प्रॉपर्टी से सॉल्व करूं, तो मैं ऐसे कहूंगा
यहाँ पर लिखा हुआ है मॉड x माइनस टू लेस देन 5। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था, मॉड x लेस देन a है तो x होगा इन बिटवीन माइनस a एंड a। मॉड ऑफ x माइनस टू अगर लेस देन 5 है तो सेम प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूं कि मेरा x माइनस टू हो जाएगा इन बिटवीन माइनस 5 एंड 5, और जो मेरा x है वो हो जाएगा -3 से लेकर के 7। तो x आ जाएगा -3 से लेकर 7। ये होगा पहला मेथड जो हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडुलस या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से करते हैं। अब मूव करते हैं बच्चों मेथड नंबर 2 पे, जिसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन 5। मॉड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर में बनाना सीखा था, तो अगर किसी को नहीं पता है तो पहले लेक्चर 1 देख ले जाकर के। मॉडुलस ऑफ x माइनस टू का जो ग्राफ है मैंने बताया था, ये वी शेप का बनता है, जिसमें ये वाली लाइन होगी x माइनस टू और ये लाइन होती है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस टू। और ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये आता है जब हम इसको जीरो कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आप जीरो करो, x माइनस टू को अगर हम जीरो करें तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये वर्टेक्स होता है 2,0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पे है इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x की वैल्यू 2 आ जाएगी जब इसके इनपुट को 0 करेंगे। अब आपसे कह रहा है आपको कंपेयर करना है और वो x बताना है जब ये मॉड ऑफ x माइनस टू 5 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 5 से मुझे कंपेयर करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक y इज इक्वल टू 5 लाइन बना दूंगा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 5 लाइन बना लेते हैं। तो मैंने मान लिया ये मेरी आ गई y इज इक्वल टू 5 लाइन, ये आ जाएगी y इज इक्वल टू 5 लाइन। आप सबको बच्चों पता ही होगा कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है वो एक लाइन होती है पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू 5 लाइन मैंने प्लॉट कर ली। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरा जो मॉड ऑफ x माइनस टू है, मतलब आपको एक्चुअली में देखा जाए तो इस y को और इस y को कंपेयर करता है। एक y तो क्या है, मॉड ऑफ x माइनस टू, और दूसरा y क्या है, 5। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका मतलब देखा जाए तो मुझे इस y को और इस y को कंपेयर करना है, और वो कह रहा है मॉड ऑफ x माइनस टू वाला जो y है वो 5 वाला जो y है उससे छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा कब होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो ग्राफ का पोर्शन है मॉड ऑफ x माइनस टू, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू का ये वो पोर्शन है डॉटेड वाला जो कि y इक्वल टू 5 लाइन से नीचे है। नीचे है तो छोटा होगा, है ना। जो भी कर्व किसी भी कर्व से नीचे होता है तो वो छोटा होता है, और कोई भी कर्व किसी भी कर्व के ऊपर है तो बड़ा होता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये वो डॉटेड पोर्शन है जिसमें लेफ्ट वाला y राइट वाले y से छोटा होगा। मॉड ऑफ x माइनस टू 5 से छोटा होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो x चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वो x चाहिए जब मॉड ऑफ x माइनस टू 5 से छोटा हो। अब मुझे वो डॉटेड पोर्शन से ग्राफ तो दिख रहा है कि मॉड ऑफ x माइनस टू 5 से छोटा है, लेकिन अभी x नहीं दिख रहा। तो देखिए x भी दिख जाएगा। अगर मैं यहां से लाइन खींचू ऐसे और इधर से भी लाइन खींची मैंने ऐसे, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो शायद मैं कह सकता हूं ये वो x है बच्चों, ये वो x है जब मेरा मॉड ऑफ x माइनस टू 5 से छोटा है। तो मुझे ये आंसर आ जाएगा यहां से लेकर के यहां तक। अगर मैं ये आंसर लिखना चाहता हूं तो मुझे x की ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये एक और आपको चैलेंज है आपके सामने। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए, ये वो पॉइंट है जब ये दोनों कर्व एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है जब दोनों कर्व का y सेम है। अगर दोनों का y सेम है तो क्या मैं इन दोनों y को इक्वेट कर सकता हूँ, आंसर यस कर सकते हैं। अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 7। इसका मतलब है यहां पर x की वैल्यू होगी 7। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं लेफ्ट साइड में वैल्यू बता दूं तब तो आराम से आप बता देंगे। अब आपका ये y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू लाइन है और ये y इज इक्वल टू 5 है,
और इस पॉइंट पे दोनों y सेम हो गए हैं, तो मैं माइनस ऑफ x माइनस 2 और 5 को इक्वेट कर देता हूँ, और अगर मैं इक्वेट करूंगा तो x आ जाएगा आपका -3 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -3। तो मुझे क्वेश्चन में ये बताना था, वो x बता दो जब मॉड ऑफ x माइनस 2 5 से छोटा है, तो मेरा अल्टीमेटली जो x निकल के आ रहा है वो -3 से 7 के बीच में निकल के आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा x इन बिटवीन -3 एंड 7। तो बच्चों दिस इज मेथड 2। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा से रिवाइंड करके फिर से देखिए। अब मैं मूव कर रहा हूँ मेथड नंबर 3, जो मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है, जिसे मैं बहुत लाइक करता हूँ। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 5, ये मेरा क्वेश्चन था, और अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं किस मेथड से, मेथड 3, दैट इज वेवी कर्व मेथड। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं वेवी कर्व मेथड से। वेवी कर्व मेथड में हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में इस 5 को पहले लेफ्ट में लेके आएंगे और राइट साइड में 0 डेवलप करेंगे, और फिर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को वेवी कर्व में क्या करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूंगा तो मॉड ऑफ x माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5। x माइनस 2 कितना आ जाएगा, 5 कॉमा -5। x कितना आ जाएगा, 7 कॉमा -3। तो आप नंबर लाइन खींचो, x की वैल्यू -3 और 7 नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे, और फिर हम इस तरह से लूप बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, राइट साइड से यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, यहां एड करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप ध्यान से देखिए, आपको वो एक्स बताना है बच्चों जब ये पूरी क्वांटिटी, क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। इसका मतलब है नेगेटिव मुझे यहां दिख रहा है, और नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग जो एक्स है वो मुझे क्या दिख रहा है, -3 से 7। आंसर आ जाएगा -3 से 7। यहां हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से 7। तो बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बताया कि 3 तरीके से आप इसको बेसिक इनइक्वालिटी को डील कर सकते हैं। तो मैं इस लेक्चर को बच्चों यहीं पे स्टॉप करूंगा, और अगली क्लासेस में हम करेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के कुछ और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए, और आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और बच्चों एक चीज मैं आप लोगों से जरूर बोलूंगा, देखिए कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर होता है वो तभी इम्प्रूव करता है जब उसकी ऑडियंस उसको फीडबैक देती है कि वो कैसा काम कर रहा है। तो बच्चों मैं चाहता हूं आप मेरे वीडियोस पे भले लाइक मत करिए, भले उसको सब्सक्राइब भी मत करिए, लेकिन अगर आप मेरे ऑडियंस है और आप इसको देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कमेंट्स जरूर करिए। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं और मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, जिससे मैं आप तक और ज्यादा बेहतर कंटेंट ला सकूं और ज्यादा बेहतर से तरीके से पढ़ा सकूं। देखिए नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, मेरी टीचिंग में भी बहुत सारी कमियां होंगी, बट मैं चाहता हूं कि आप उन कमियों को बताएं ताकि मैं उस पर और काम कर सकूं और ज्यादा बेहतर कंटेंट आपको दे सकूं, ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके, बहुत ग्रो कर सके। तो आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूट्यूब पे जाके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो प्लीज आप कमेंट्स जरूर करिए और आप बताइए कि कैसे मैं अपने लेक्चर्स को और ज्यादा बेहतर बना सकता हूँ।